हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर में। तो जैसा कि हम जो है हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने संधि टॉपिक में जो है वो स्वर संधि को अच्छे से देखा और समझा। आज हम संधि का ही जो दूसरा टाइप होता है, जो कि है व्यंजन संधि, इसको हम समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो व्यंजन के बाद यदि स्वर आए या फिर व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल: बाक धन ईस, बागीस, सत धन जल, सज्जन। जिस भी वाक्य में हलंत लगा होता है, जिस भी व्यंजन में जो है या फिर हलंत लगा होता है, वह व्यंजन संधि होती है। इसका एक ट्रिक यह भी है। तो चलिए, इसमें जो है वो कुछ नियम होते हैं। आज हम उन्हीं नियमों को देखेंगे जिनसे आप व्यंजन संधि का आराम से व्यंजन संधि को आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो फर्स्ट जो नियम होता है वह है हमारा कचट तप नियम। इसमें जो है वो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कि मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ साइड में लिखे हुए हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें जो है वो तीसरा जो वर्ग होता है, तीसरे वर्ग का जो कोई भी अक्षर अगर किसी शब्द में आ रहा है, स्पर्श व्यंजन का जो तीसरा वर्ग होता है यानी कि गा वर्ग जो है, अगर उसका कोई भी वर्ण जो है वो शब्द में आ रहा है, संधि शब्द में आ रहा है, तो हम उसका परिवर्तन जो है वो पहले वर्ग से कर देते हैं, का वर्ग से कर देते हैं। गा वर्ग का जो है वो परिवर्तन का वर्ग से कर देते हैं। चलिए ये नियमों को देखते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह है गा का जो है वो का होना, यानी कि गा का जो है वो का में परिवर्तन होना। जहाँ पर जो है वो गा वर्ग जो तीसरा वर्ग है, स्पर्श व्यंजन का जो तीसरा वर्ग है, अगर किसी शब्द में गा आ रहा है तो उसको हम का में परिवर्तन कर देंगे, या जा आ रहा है उसको हम चा में परिवर्तन कर देंगे, डा आ रहा है तो उसको हम टा में, दा आ रहा है तो उसको ता में, वा आ रहा है उसको पा में। इस प्रकार से यह नियम है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिग गज, यहाँ पर जो है वो आधा गा आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो है वो गा को हटाकर का प्रयोग करेंगे, दिक धन गज। इसी तरह दिग्विजय, तो यहाँ पर इसका जो विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, दिक धन विजय, वागीश, वाक धन ईश। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो, अगर चा का जा में परिवर्तन होना या जा का चा में परिवर्तन होना, जो तीसरा स्पर्श व्यंजन का जो तीसरा वर्ग है, उसमें जो अगर जा का शब्द का प्रयोग हो रहा है किसी शब्द में, तो उसको हम चा में परिवर्तन कर देंगे। जैसे ही जिस प्रकार यहाँ पर गा को हमने का में परिवर्तन किया, उसी प्रकार हम जा को चा में परिवर्तन कर देंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं। अजंत, अच धन अंत। अंक की बिंदी के साथ जो जा में आ का साउंड आ रहा है उसको हम यहाँ ले लेंगे, जिससे यह हो जाएगा यहाँ पर अंत। आजादी, अच धन आदि, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। डा का टा में परिवर्तन होना, डा का टा में परिवर्तन होना। एग्जाम्पल है इसके। सड़ा नन, सट धन आनन, सड्रिपु, सट धन डिपु। यहाँ पर जो है ये डा को टा में परिवर्तन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं डा को टा में परिवर्तन करना है। इसी प्रकार हमें आगे डा को ता में बदलना है। इसका जो वो होगा संधि विच्छेद, वह होगा भगवत धन भजन, भगवत भजन।
और उद्योग का जो है वो संधि विच्छेद होगा उत धन योग, उत धन योग। और जो लास्ट जो हमारा स्पर्श व्यंजन का जो तीसरे वर्ग में जो लास्ट होता है वो होता है वा को जो हम पा में बदल देते हैं। तो वा का जो पा में बदलना होता है वो होता है अब्ज, अप धन ज, अवधि, अप धन धी, और लास्ट है हमारा सुबंत, सुप धन अंत। व्यंजन संधि का जो है सेकंड जो नियम है वह है, इसमें जो है वो नासिक के व्यंजन का जो है वो का वर्ग में परिवर्तन होना। सेकंड जो नियम है वो नासिक के व्यंजन अगर किसी शब्द में आ रहे हैं तो उसको हम का वर्ग में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कुछ नियम और उदाहरण हैं। जैसे ड़ा को का में बदलना, वाड़ में वाक धन में, सड़ मुख प्राण मुख प्राक धन मुख। सेकंड है माँ को पा में बदलना, अम में अप धन में। थर्ड है ना को ता में बदलना, जो नासिक के व्यंजन पांचवा जो वर्ग है उसको प्रथम वर्ग में परिवर्तन करना है, यानी का वर्ग में परिवर्तन कर देना है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं उन्मत्त, उत धन मत, तन में तत धन में, चिन्ह में चित्त धन में, जगन्नाथ जगत धन नाथ। आगे हम और इसके कुछ और नियम हैं जिनको हम आगे देखते हैं। व्यंजन संधि को पहचानने का जो तीसरा नियम है वह है, किसी भी शब्द में अगर आधा अक्षर प्लस पूरा अक्षर आ रहा है, आधे अक्षर के साथ में यदि पूरा अक्षर आ रहा है तो वहाँ पर हम उसको ता में बदल देते हैं। जैसे कि चाचा चाचा डबल चा आ रहे हों या डबल जा आ रहे हों, ना आ रहे हों, जा और झा आ रहे हों, आधा ला और पूरा ला, धा आधा धा और पूरा दा, चा और छा और आधा टा और पूरा टा। यदि ये वर्ड जो है वो अक्षर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो आधा और प्लस पूरा अक्षर आ रहे हैं तो हम ता में बदल देंगे। इसके जो कुछ उदाहरण हैं वह यह हैं। फर्स्ट जो उदाहरण